हिंदुस्तान पाकिस्तान और इस खित्ते के अमन के साथ जो है वो खेलना चाहता है, उस हवाले से भी इंशाअल्लाह खुतबात जुमा में अवामुन्नास को आगाही दी जाएगी। और 5 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर तमाम मुल्क की मजहबी सियासी जमातें जो हैं वो भरपूर अंदाज से यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगी। आपके इल्म में है कि कश्मीर के हवाले से वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की हकूमत, पाकिस्तान की अवाम, ये हमारा कश्मीर जो है एक मुत्तफ़िका मसला है। कश्मीर जो है हमारा एक मुत्तफ़िका ऐसा मामला है कि जिससे कोई पीछे हट ही नहीं सकता है। और इस हवाले से हर फोरम के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है। आपने देखा कि ये जो अभी OIC वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास हुआ, इसमें यह एक पॉइंट का एजेंडा था अफगानिस्तान, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसमें भी कश्मीर के मसले पर बात की है, उसमें भी फ़लस्तीन के मसले पर बात की है। कश्मीर और फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा के ऐसे सुलगते हुए मसाइल हैं कि जो मुत्तफ़िका मसाइल है पूरी उम्मत के, जो जुड़े हुए हैं आपस में। एक तरफ इसराइल जो है वो फ़लस्तीन में मजालिम कर रहा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर में मजालिम कर रहा है। जिस तरह फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीन छीनने की साजिश की जाती है, उनसे उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, इसी तरह कश्मीरियों की ज़मीन जो है वो मकबूजा कश्मीर के लोगों से छीनने की साजिशें हो रही हैं। और पिछले 10 दिन के अंदर अगर आप देखें तो कश्मीरी नौजवानों का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, मैं समझता हूं आलमी दुनिया को इस पर अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए, आलमी दुनिया को इस पर बोलना चाहिए। कब तक आलमी दुनिया इस पर खामोश रहेगी और कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम और ज्यादती है उसको बर्दाश्त किया जाता रहेगा? अब वक्त इंशाअल्लाह करीब है जब कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों जो हैं वो आज़ाद होंगे, दोनों को हक़ खुद इरादियत मिलेगा। और वो दिन करीब है इंशाअल्लाह जब मकबूजा कश्मीर की अवाम हिंदुस्तान के जुल्म सितम और जबर से जो है वो आज़ादी हासिल करेंगे। तीसरी गुजारिश है कि जो ये सूरत हाल मुल्क के अंदर एक बार फिर बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क में फ़िरका वाराना तशद्दुद जो है या फ़िरका वाराना नफ़रतें जो हैं ये फैलाई जाए। बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि पैगाम पाकिस्तान जो है उस पर हम सब ने दस्तखत किए हैं। पैगाम पाकिस्तान पर इस मुल्क के तमाम अकाबरीन के दस्तखत हैं। पैगाम पाकिस्तान ये कहता है कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। पैगाम पाकिस्तान ये कहता है कि तमाम मकातिब फ़िक्र एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करें। यकसा निसाब तालीम मौजूदा हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है और इसके हवाले से जो निसाबी कमेटी वफाक में बनी हुई है, उस निसाबी कमेटी के अंदर तमाम मकातिब फ़िक्र के मेंबरान जो हैं वो मौजूद हैं। उस निसाबी कमेटी के अंदर जो है तमाम मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदगी मौजूद है। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात किसी को हैं, पहली बात तो ये है कि असहाब रसूल और अहले बैत हमारे ईमान का जुज़ हैं। असहाब रसूल और अहले बैत हमारे लिए उनके बगैर तो ईमान कामिल हो ही नहीं सकता। कौन है जो सैयदना अली उल मुर्तज़ा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा, हसनैन करीमैन, उनको छोड़ के जो है वो कहे कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो जाता है? लिहाजा निसाब तालीम में जो पंजाब में मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के सामने आया, उसमें मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ अपने उन दोस्तों से कि जो जिनको मालूमात नहीं है, मैं समझता हूँ कि बाज़ दोस्त उनकी मालूमात कामिल नहीं हैं और वो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। हम उनको अर्ज करना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि निसाब तालीम में खुलाफाए राशिदीन, जिनमें सैयदना अली उल मुर्तज़ा शामिल हैं, 3 सफ़हात जो हैं वो सैयदना अली उल मुर्तज़ा पर हैं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पर हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा पर है, हजरत इमाम जाफर सादिक पर हैं,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर हैं, और ये तमाम जो है मवाद वो मौजूद है पहली क्लास से लेकर। मैं उसमें आपको तफसील अर्ज कर देता हूं। और इसके बावजूद हम समझते हैं कि अगर कहीं पर कोई इश्काल है, यकसा कौमी निसाब तालीम में अहले बैत अतहार का जिक्र तवातुर के साथ मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का जिक्र है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में सय्यदा खदीजतुल कुबरा हैं, सय्यदा फातिमा हैं, सय्यदा आयशा हैं, आपकी अज़वाज मुताहरात हैं, आपके नवासे हैं, आपके दामाद हैं। फिर जमात सौम में हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजतुल कुबरा का जिक्र है। जमात चहारुम में सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर अलहदा मज़मून मौजूद है। जमात चहारुम में हजरत जाफर तैयार का जिक्र है। जमात पंजुम में हजरत अली उल मुर्तज़ा का जिक्र है। जमात पंजुम में ही हजरत अली उल मुर्तज़ा की अदालत शुजाअत के ऊपर मजमून मौजूद है। जमात शशुम में हजरत खदीजा और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के मुतल्लिक मज़ामीन के साथ साथ हजरत इमाम जाफर सादिक पर जो है वो सबक मौजूद है। हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इन सब पर मज़ामीन मौजूद हैं। इसी तरह जो हमारे अकाबरीन हैं, इस खित्ते में जो सूफिया हैं, उनका जिक्र मौजूद है। लिहाजा अगर कहीं पर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसका तरीक़ा कार, उस कमेटी में तमाम मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो वहाँ पर बात कर सकते हैं। बामी इत्तेफाक से हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क को वहदत और इत्तेहाद की ज़रूरत है। इस वक्त हमारा दुश्मन ये चाहता है, एक तरफ वो हमारी फ़ौज के जवानों पर हमला आवर है, बलूचिस्तान में आपने देखा, कबायली इलाकों में आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ वो मुल्क के अंदर बैनुल मज़ाहिब जो है वो तशद्दुद चाहता है। उसके लिए में आपने देखा कि पादरी साहब पर हमला किया गया, वहाँ पर एक मुस्लिम आलिम पर हमला हुआ। तो हमें आपस में बाहमी इत्तेहाद से जो है आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो 5 फरवरी का दिन है, ये वहदत का और इत्तेहाद का दिन है कि जब हर पाकिस्तानी, बल्कि हर मुसलमान, बल्कि हर अमन चाहने वाला, हर मजलूमों का साथी, मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कोई बात करना चाहें, सवाल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। तालीम की बात कर दी है, ये बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर में मुसलसल सूरत हाल जो है वो ख़राब है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी दो रोज़ पहले आई है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कहा है कि भारत जो है वो जुल्म की इंतहा कर चुका है कश्मीर के हवाले से। अब इसके बाद जब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ गई है, तो इसके बाद क्या जो वज़राए ख़ारजा का एक और इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है, क्या उस एजेंडे में हुकूमत पाकिस्तान मसला कश्मीर को शामिल करेगी या नहीं करेगी? एक सवाल ये है। दूसरा, आपने निसाब तालीम की बात की तो साथ ही करूंगा कि आपके साथ बैठकर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम ने पैगाम पाकिस्तान के हवाले से बात भी की, निसाब तालीम के हवाले से भी बात की। ये बताएं कि तहफ़्फ़ुज़ात असल में हैं क्या, और कौन सी जमातों से के मुतालिक सवालात हैं? क्या वो पंजम तक के सवालात हैं, या शशम से लेके दहम तक के सवालात हैं, या फिर इंटरमीडिएट के निसाब के हवाले से सवालात हैं? इस हवाले से क्या कोई आपके पास इत्तलात है कि कौन सी जमातों के हवाले से कौन से निसाब के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात किए गए हैं कि ये शिक नहीं होनी चाहिए या ये मजमून नहीं होना चाहिए? इस हवाले से बताइए। देखिए, पहली बात जो आपने कही है, ये जो रेगुलर इजलास इंशाअल्लाह इस्लामी ताउन तंजीम का 22 मार्च को इस्लामाबाद में होगा, और ये जो हमारे तमाम कायदीन, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है कि पाकिस्तान में 3 माह के अरसे के अंदर जो है दूसरी मर्तबा जो है वो तमाम कायदीन जो हैं वो तशरीफ़ लाएंगे, और वो फिर 23 मार्च की परेड में भी शरीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कश्मीर हमेशा OIC के एजेंडे पर रहा है और मौजूद है। OIC ने कभी भी कश्मीर के मसले के ऊपर अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं किया। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो इल्म भी नहीं रखते वो प्रोपेगेंडा करते हैं।
जहाँ तक निसाब तालीम की बात है तो हमने पंजाब में मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के तहत तकरीबन 326 कुतुब को देखा है, और उस हवाले से चंद चीज़ें हैं जो एक समझ लें ऐसी हैं जिन पर बैठ के बात भी हो सकती है, और उनको हमने हल भी कुछ चीज़ों को किया है और हल भी किया जा सकता है। बहुत सारी बातें जो अब तक आई हैं हमारे सामने वो लाइल्मी पर मबनी हैं, उनमें हकीकत ही नहीं है। जैसे ये कहा गया कि जी अहले बैत का जिक्र ही गायब कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि वो जो मिंबरान मौजूद हैं उनसे अगर वो साथी राब्ता कर लें या उन किताबों को देख लें तो उसमें इंशाअल्लाह उनकी तसल्ली हो जाएगी। और फिर भी एक बात याद रखें, ये वो मौजू नहीं है जिस पर हम इख्तलाफ करें या जिसके ऊपर हम बाहमी मुतसादिम हो जाए। ये वो बात है जिसके ऊपर बैठ के हम मसाइल को हल कर सकते हैं। ये वो मसला है जिसके ऊपर मसाइल हल हो सकते हैं। तो जब मसाइल मुज़ाकरात की टेबल पर हल हो सकते हों तो फिर उसको इस अंदाज में किसी तबके को भी नहीं ले जाना चाहिए कि जिससे इंतशार की फिजा या इंतशार पैदा करने वालों को तक़वियत मिले। आप सब क्योंकि आप बात को जोड़ने और माहिर हैं, ये बताएं कि आपकी हुकूमत जो है वो रियासत मदीना के कौन कौन से बड़े इक़दाम जो है वो 1 2 3 4 करके बता दें कि वो कर चुकी और बाकी कौन से करने वाले हैं। और साथ ही इसलिए भी ये पूछूंगा, आप दीनी लोग हैं और ये सारे दीनी लोगों की बात हो रही है, तो शराब और सूद जो है वो रियासत मदीना में साथ साथ चलेंगे? मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को आप रियासत मदीना का निज़ाम अदल व निज़ाम तफ्तीश दे दें। अगर 1 महीने में वो पाकिस्तान को रियासत मदीना ना बना सका तो फिर तो आप हमें पकड़ लें। आप चाहते हैं 75 साल से जो निज़ाम इस मुल्क के अंदर वो सियासी हो, वो ये जो आपका इलेक्शन का निज़ाम है जहां को गरीब आदमी जो है वो असम्बली के दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, और फिर निज़ाम अदल कोई किसी एक जज की बात नहीं है, किसी एक कोर्ट की बात नहीं है। तो निज़ाम अदल आपका जो है कि मुकदमा दादा करे और पड़पोते पे जाके फैसला होता है। अब देखिए, मैं समझता हूं बाकी सारे काम आप छोड़ दें, एक जो फौजदारी निज़ाम जो है कानून, उसमें जो तरमीम आ रही है और उसके अंदर जो कानून साजी हो रही है कि 9 माह के अंदर फैसला होगा, इससे लाखों लोगों को रिलीफ मिलेगा। रियासत मदीना जो है वो 2 चीजों के ऊपर मबनी है, इंसाफ और एहतसाब। यहां पर चीनी माफिया जो है वो 80 रुपए से 150 रुपए के ऊपर चीनी ले जाता है, और जब आप हाथ डालने के लिए जाते हैं तो उनके पास स्टे होता है, उनके गोदाम भरे हुए होते हैं जखीरा अंदोजी से, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये अब हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि नए चीफ जस्टिस साहब जो आए हैं ये बड़े काबिल फहम और बड़े इल्म वाले और दानिश वाले हैं, और हम इनसे तवक्को रखते हैं, पूरी कौम तवक्को रखती है कि ये जो खामियां हैं कि आप तरीक़ें लेते रहें। अब आपके सामने है मुकदमात में कि मेडिकल, वो हमारे दोस्त हसन वसीम अफजल साहब थे, अल्लाह ताला उनको बड़ी जन्नत दे, वो एक केस का जिक्र करते थे जिसमें 160 मरतबा मेडिकल पेश किया गया। तो निज़ाम आपका जो सियासी निज़ाम है, आपका जो निज़ाम अदल है, आपका जो सिस्टम है, अगर मदीना मुनव्वरा की तरज की रियासत की तरफ आपको जाना है तो इसमें भी तो आपको साथ देना होगा। और 2 कदम मैं समझता हूं ऐसे हैं जिन पर जितना भी फख्र किया जाए कम है। सबसे पहली बात जो है वो इमरान खान ने पूरी उम्मत का दिल जो है वो जीता है, जिस तरह उसने नामूस रिसालत और इस्लामिक फोबिया और के मामले पर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वकालत की है मुसलमानों की। और आज आप देख रहे हैं कि उसके नतीजे में पुतिन रूसी सदर जो हैं और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और दुनिया में ये आवाज उठ रही है। और तौहीन नामूस रिसालत पे अक़वाम मुत्तहिदा में जो उन्होंने तकरीर की, क्या कोई इससे पहले इसकी मिसाल मौजूद है? फिर ये सेहत कार्ड जो है, एक गरीब आदमी जो सारी जिंदगी कमाता है वो कहता है मैं अपना इलाज कराऊंगा, बेटी की शादी कर लूं, बेटे को पढ़ा लूं और बच्चों की जरूरियात पूरी कर लूं। आज उसके जेब के अंदर ये कार्ड मौजूद है कि वो कार्ड उठाएगा और जाके अपना इलाज करवा लेगा। तो एक फलाही रियासत जो है, जो अदल पर एहतसाब पर कायम हो, वही रियासत मदीना की तरज के ऊपर जाएगी।
इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इक़दामात उठाए जा रहे हैं और ये इक़दामात जो हैं रियासत मदीना की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं, रियासत मदीना बनाने के लिए इमरान खान साहब के साथ साथ कुछ हमें भी साथ देना होगा, अवाम को भी साथ देना होगा, लोगों को भी साथ खड़े होना होगा। और रियासत मदीना तब बनेगी अगर आप कहें कि इमरान खान साहब जो है वो तो बेचारा कोशिश करता रहे और आपकी पार्लिमान जो है आए ना सारी जमातें जो है हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार, मजहबी जमातें। मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान कह रहे हैं मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, इमरान खान तो आज भी कह रहा है जब वो वजीर आजम है, क्या इस मुल्क के अंदर 75 सालों के अंदर मजहब का नाम लेकर खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम, जब हम आए शरीयत बिल को नाफिज कर देंगे, वो शरीयत बिल जो मौलाना समीउल हक, काजी हुसैन अहमद और काजी अब्दुल लतीफ ने पेश किया था, तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का नारा यह था कि जिस दिन IGI जो थी, जिस दिन हमें इक्तदार मिला उसी दिन हम जनाब शरीयत बिल नाफिज कर देंगे। उसके बाद किसी ने शरीयत का नाम भी नहीं लिया। मुस्लिम हत्ता के पीपल्स पार्टी के मंशूर दस्तूर में भी पढ़ लें, इस्लाम शामिल है। इमरान खान ने तो जो 22 साल से रियासत मदीना की बात कर रहा है वो आज भी बात कर रहा है। मेरा सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी दीनी जमातों को हुकूमत मिली, बलोचिस्तान में भी मिली, मरकज में भी 4-4 वजीर रहे, कोई इकदाम बता दें कि उन्होंने अवाम के इस अंदाज की या इस तरस के ऊपर रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी देख लें, नामूस रिसालत के ऊपर आप देख लें, इस्लामिक फोबिया के ऊपर आप देख लें, फलाही कामों में आप देख लें, तो जो कर सकते हैं कर रहे हैं और आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछली जो केपी के गवर्नमेंट थी उसमें सूद के, निजी सूद के खिलाफ इसी PTI ने कानून मंजूर किया था और ये कहा था कि अगर हम मरकज में आ गए तो हम मुआशी निजाम जो है उसको सूद से पाक कर देंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। 3 साल बाद वो हुकूमत, आपको पता है इस्लामी जाती काउंसिल में भी आप तशरीफ फरमाते हैं, वहां आपसे रियासत मदीना का रोड मैप लेने आई। आज 3.5 साल बाद ना कहीं कोई रोड मैप है और ना ही उसकी यहाँ पे कोई बिल लाएगी गवर्नमेंट। आप सादा सी बात, मैं आपको सादा सी बात बता देता हूँ, मैं आपको सादा सी बात बता देता हूँ कि वजीर आजम साहब ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जो मेंबरान हैं उनसे मुलाकात में ये बात कही है कि जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात हैं मरहला वाइज उनको कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा और उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है वजारत कानून के साथ इंशाअल्लाह ताला। मैं कहता हूं ये जो काम हुए हैं क्या 75 सालों में किसी ने ये भी किए हैं? अगर नहीं किए तो आइए, कौन है, मेरा सवाल है कि ये सारे किसी ने आज तक एतराज किया जमात इस्लामी पे, जमीयत उलमा इस्लाम पे, मुस्लिम लीग पे कि तुम इस्लाम का नाम क्यों लेते हो? अगर इमरान खान मदीना मुनव्वरा की तरफ की रियासत की बात कर रहा है और वो साथ साथ बता रहा है कि यार ये मुश्किलात है, ये मुश्किलात है, ये हैं, तो उस पर एतराज क्यों है? वो तो इक्तदार में बैठ के भी यही बात कर रहा है। और एक दौर वो आया था तारीख में, मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब उस वजीर आजम के पास गए कि आपका मेरा मुआहदा ये था कि आप शरीयत बिल को नाफिज कर देंगे, तो उसने कहा मौलाना साहब अब नहीं हो सकता। और वादा किस पे किया था? कलमा तय्यबा के हलफ के ऊपर किया था। तो इमरान खान तो आज इक्तदार में मौजूद होने के बाद भी मदीना मुनव्वरा की तरस की रियासत की बात कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात हिज़्ब इख्तिलाफ से बात करें कि जी खान साहब पाकिस्तान को सूद के निज़ाम से पाक करना चाहते हैं, खान साहब पाकिस्तान में मदीना मुनव्वरा की तरस की रियासत बनाना चाहते हैं। आप ऐलान करें कल कानून साजी के लिए, आइए निज़ाम अदल में जो है बेहतरी लाएं, आए बाकी सियासी निज़ाम में तब्दील बेहतरी लाएं, तो हम तैयार हैं। हमारे पास जो ईवान में जो तादाद है आपको भी पता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान एक दिन मदीना मुनव्वरा की तरस की रियासत बनेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आपकी जो मिनिस्ट्री है इसके तहत जो है बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक क्या क्या आपने इक़दाम किए हैं और क्या अभी करने? वो तो बड़ी लंबी तफसील है, उसके लिए फिर किसी वक्त आप अकेले आ जाए। हमारा सबसे बड़ा कदम यह है कि इस पूरे 1 साल के अंदर पूरे मुल्क के अंदर कहीं पर तौहीन नामूस रिसालत और तौहीन मजहब के कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमारा सबसे बड़ा कदम यह है कि हमने 206 मुकदमात जो हैं, जो अदालतों में मुख्तलिफ जगह से इस हवाले से आए हैं, उनके फैसले किए हैं। 137 शिकायत हमने हल की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आप देख रहे हैं, कल का ये आप देख लें, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, मां सवाए
उन लोगों को जो बुग़्ज़ इमरान खान में मुब्तला हैं, जिनको हमसे है। कल का अमल जो हम गए हैं पेशावर चर्च में, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ये तो हम हमारे वो पाकिस्तानी भाई हैं, हम उनके लिए करते हैं और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी।